दोस्तों, इनविजिबल कहानियाँ में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आई बेल का बटन दबाएं। दोस्तों, आज हमारी वीडियो है भारत का मनोविज्ञान। दोस्तों, भारत का मनोविज्ञान पूरा वीडियो को देखें। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। भारत का मनोविज्ञान, मैं राजेश कांबले। आइए शुरू करते हैं वीडियो। भारत का मनोविज्ञान अर्थात भारत खंड की धर्म भूमि पर निवास करने वाले लोगों का, मानस लोगों का चरित्र। मनुष्य शब्द का तात्पर्य क्या है? मनुष्य का मतलब ही है मानस के द्वारा संचालित जीव, मन की शक्ति से युक्त जीव। मनुष्य को तो मनु की संतान कहा गया है। मनु अर्थात मन का स्वामी। चिंतन मनन के महायज्ञ से ही मनुष्य रूपी जीव की उत्पत्ति होती है। जिसमें चिंतन नहीं है, जिसमें मन नहीं है, वह मनुष्य नहीं पशु कहलाता है। मनोविज्ञान का तात्पर्य है मन का विज्ञान। ध्यान रहे, यह शब्द मैंने नहीं रचा है, यह शब्द तो रचा है वैज्ञानिकों ने। मन एक है। मन की शक्ति कैसे बढ़ती है? मन की शक्ति को कैसे संचालित किया जा सकता है? मन का निर्माण क्यों हुआ है? मन की क्या कोई विशेषता है? जी हाँ, मन को वैज्ञानिक तरीके से समझा भारत के मनुष्यों के मन की शक्ति एवं उसके करिश्मे और चमत्कार को साक्षात प्रदर्शित करते हैं। भारत के योगी मुनि मन के सूक्ष्म तक यात्रा कर चुके हैं। भारत के तत्व चिंतक वे समझ गए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बुद्ध और महावीर या नानक ने भली भांति समझ लिया कि मन को नियंत्रित कर लिया तो सारा जग जीत गए। विशुद्धंत यह समझ गए थे कि मन की शक्ति को सूक्ष्म एवं तीव्रतम कर लिया जाए तो गेंदे का फूल सूर्य विद्या के द्वारा गुलाब के फूल में परिवर्तित किया जा सकता है। तुलसीदास समझ गए थे कि मन में राम लीन हो गए तो फिर मन मलिन नहीं रहेगा। मन में राम को लीन कर लेने ही हनुमान के रूप में अवतरित हो जाना है। मन की मालिनता को दूर करने का एकमात्र उपाय है राम नाम। राम औषधि ही मन की खुराक है। हाँ, मन भी जीव है, कभी न कभी मरने वाला जीव। हर जीव की तरह मन भी बीमार पड़ सकता है, बिगड़ सकता है। मन बड़ा आत्मघाती है, असंस्कारित है एवं कुमार्गी हो गया है तो हमारे माटी के पुतले को रावण की लंका बनाकर रख देगा। अमर्यादित मन ना जाने क्या क्या गुड़ खिलाता है। मन को मर्यादित रखना ही होगा। मन के संचालन को प्रतिष्ठित निहारन होगा। शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां थक जाती है, परंतु मन कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा स्फूर्तिवान बना रहता है। छलांग मारने से नहीं चूकता। यही है कपि दर्शन। हाँ, मन कपि में मनोहरी शक्ति से युक्त है। मन की ही पूछ है। मन ही एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में छलांग लगा लेता है। जिस प्रकार से बानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता है, मन की गति ही आज
मापी नहीं जा सकती है। सूर्य की रश्मियों की गति तो मानव के माप ली है। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य देव। कथा के सार में जाइए, माता अंजनी बोली, जाओ हनुमान सूर्य देव से परम ज्ञान ग्रहण करो। हनुमान उड़ चले। सूर्य देव रथ पर गतिमान हो रहे थे। विलक्षण पुत्र को देख बोले, क्या चाहता है बालक? हनुमान बोले, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, आपको गुरु बनाने आया हूँ। देख नहीं रहा किस गति से मैं गमन कर रहा हूँ, रुकना मेरा कार्य नहीं है। हनुमान बोले, आप निश्चित रहिए, आपके साथ साथ मैं भी रात के बगल में गतिमान हूँगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। समस्त महाशक्तियाँ इस कौतूहल भरे विहंगम दृश्य को देख उल्लासित हो रही थी। सूर्य हनुमान साथ साथ गतिमान हो रहे थे। सूर्य शिक्षा देते जाते, हनुमान उसे ग्रहण करते जाते। सूर्य को भी गर्व हुआ अपने शिष्य पर। शिष्य वही है, ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो कि गुरु के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। गुरु चलकर नहीं आएगा, शिष्य को चलकर जाना पड़ेगा। हनुमान स्वयं चलकर गए थे। आगे या पीछे रहेंगे तो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। इस देश में अनेकों हनुमान रूपी शिष्य हुए हैं। ऋषि मुनि सभी हनुमान रूपी शिष्य हैं। एक जगह बैठ गए, शरीर को स्थिर कर लिया, आवश्यकताओं को सीमित कर दिया। राम नाम से या हरि नाम से मानस को विषिबुद्धितकरण कर लिया। मानस को इतना विषिबुद्धित कर लिया कि वह साक्षात मानसरोवर बन गए। हाँ, मानसरोवर भी मन जाता है। मानसरोवर कैलाश की गोद में स्थित है। विश्व की सबसे पवित्र झील, विश्व की सबसे अप्रदूषित झील। उसका जल इतना निर्मल है कि उसमें माँ पार्वती स्नान करती है। माँ पार्वती गणेश की रचना करती है। इसी मानसरोवर में ब्रह्मा कमल खिलते हैं। सफेद कमल ही संस्कृत भाषा में अरविंद कहलाते हैं। जब मानस परम पवित्र हो जाता है, समस्त विद्याओं, वासना एवं कर्म से मुक्त हो जाता है, तो स्वयं ही समाधि लग जाती है और मन की शक्ति पर मन रूपी यान में स्थित जीव आत्मा अपना पावन गति से ब्रह्मांड भ्रमण हेतु निकलती है। तब जाकर जीवात्मा को शिव ज्ञान प्राप्त होता है एवं शिव रहस्य के एक एक पन्ने खुलते हैं। भारत का मनोविज्ञान 2। और इस प्रकार ऋषि मुनिया एवं योगियों के मानस गर्भ से वेद, उपनिषद, पुराण, तंत्र, शास्त्र, मंत्र, रहस्य इत्यादि नाना प्रकार के दुर्लभ महाज्ञान रूपी ग्रंथ का प्रतिस्वरूपण होता है। अव्यक्त एवं सूक्ष्मागति लोगों की यात्रा योगी जन संपन्न करते हैं। वे साक्षात दर्शन करते हैं। देवी द्वारा का राजेश्वर के अवगणित सौंदर्य है। सौभाग्य प्राप्त करते हैं। शिवलोक, साकेत धाम, गोलक या सिद्धश्रम जैसे दिव्य लोकों के दर्शन का यह यात्राएं अति दुर्लभ है। जब समस्त विश्व में मनुष्य का वनमानुष बना हुआ घोर जंगलों की गुफाओं में पशुवत जीवन जी रहा था, तब भारत के मनीषी ब्राह्मण
के एक छोर से दूसरे छोर की निर्बाध यात्रा कर रहे थे, जब समस्त विश्व के मनुष्य पशुओं की तरह अक्षर ज्ञान में शून्य जीरो चीख चिल्ला रहे थे, तब भारत के मनुष्य वेदों के संपादन से अन्य लोगों के साथ संप्रेषण कर रहे थे। भारत के महान ज्ञान को समझ पाना अभी किसी के बस की बात नहीं है। बुद्धिजीवी उत्पन्न भी नहीं हुए थे, उससे कई कल्प पहले ही संस्कृत जैसी प्रमुख वैज्ञानिक भाषाओं का प्रादुर्भाव हो चुका था। अभी तो बहुत कुछ सीखना है मनुष्य को। भारत के प्राचीन एवं शाश्वत ज्ञान से बनारस में हनुमान जी के एक परम भक्त थे, वह धुनी वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। खुले आसमान में उनकी धुनी थी, घोर पानी गिरे, बरसात हो, धुनी बुझती नहीं थी। वह मन की शक्ति से संचालित थी। उस मन की शक्ति से जिसे किसी तरह का गुरुत्वाकर्षण भी नहीं बांध सकता, तो फिर वर्षा की क्या औकात की वह ध्वनि को बुझा दे। जो कोई भी आता उसके समस्त पाप धुनी में आहुति डालते ही भस्म हो जाते। एक आहुति समस्त पापों को भस्म कर देता है। धुनी एक बार जल गई तो बचती ही नहीं है। आप जब तक भस्म नहीं होंगे, मानस निर्मल नहीं होगा। लंका जब तक भस्म नहीं होगी, राम के द्वार प्रतिष्ठित विभीषण लंकेश नहीं बन पाएगा। धचनी का तात्पर्य है अलख निरंजन। वह अलख जो निर्बाध रूप से जलती रहे, वह धुनी सिद्ध होती है। वह साक्षात हनुमान के विग्रह होते हैं। हनुमान ही निरंजन नित्य और निखिल है। एक बार अलख जगा दी, एक बार राम धुनी शुरू कर दी, तो फिर वह कदापि बंद नहीं होती, क्योंकि उसके रखवाले हैं श्री हनुमान। उसका तो प्राण ही यह है कि जब तक राम कथा चलती रहेगी, मैं इस पृथ्वी पर बना रहूंगा। जब हनुमान ही रखवाले हो गए तो फिर धनचनी कैसे बुझेगी। अकबर ने बहुत कोशिश की। हिमाचल में ज्वाला देवी का मंदिर है, वहाँ अखंड ज्वाला विराजमान है। उसने लोहे के पत्थर लगवा दिए। क्या हुआ, ज्वाला देवी की ज्वाला तो फाड़ कर निकल गई। अकबर और उसके वंशज मिट्टी में मिल गए, पर ज्वाला अखंड रूप से प्रज्वलित है। रावण मिट गया, भस्म हो गया। सीता की ज्वाला में लाख जतन कर लिया। सीता रूपी के ज्वाला को बुझाने के पर स्वयं ही समस्त असुर कुल के साथ बुझ गया। राम रावण युद्ध के बाद तो लंका में दीपक जलाने वाला पुरुष भी नहीं बचा था। यह है भारत का सशक्त मानस। यही कौतूहल का विषय बना हुआ है। समस्त विश्व के लिए मानस सस्त है, मानस शुद्ध है, तो फिर निश्चित रहिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।